अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत से हैं। तलाश गुमशुदा, एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने इस बच्चे की तस्वीर तलाश गुमशुदा के तौर पर फेसबुक पर डाल दी कि बच्चे को ढूंढने के लिए आसानी रहे और दूसरे लोग भी तस्वीर फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा घर वापस पहुंच गया, लेकिन आज 1 साल हो गया है और इस बच्चे की तस्वीर अब भी फॉरवर्ड हो रही है। बच्चा जहाँ भी जाता है, लोग उसको पकड़कर उसके घर छोड़ आते हैं। 哎呦我的妈！दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है कि आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्ज़ी लेने आई थी। 哎呦我的妈！औरतों की सबसे बड़ी परेशानी, जब बहू बनती हैं तब सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती हैं तब बहू अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती हैं तब जेठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब जेठानी बनती हैं तब देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती हैं तब नंद अच्छी नहीं मिलती, और जब नंद बनती हैं तब भाभी अच्छी नहीं मिलती, और अगर इत्तेफाक से ये सभी अच्छी मिल जाए तब काम वाली बाई अच्छी नहीं मिलती। अब बचा आखिर में बेचारा शोहर, तो वो आज तक किसी को अच्छा नहीं मिला। 哎呦我的妈！ बीवी खामन से, आप मुझे कितना प्यार करते हो। खामन, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी, कोई मिसाल दें। शोहर, अच्छा समझो कि मैं ये मोबाइल फ़ोन हूँ और तुम उसका सिम कार्ड हो, यानी मैं वो तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुशी से, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। शोहर दिल में, शुक्र है मेरे मौला, इस जल्लीनों कख पता नहीं, मोबाइल तो सिमा आला है। 哎呦我的妈！ जब मैं छोटा था तो कोई भी औरत मेरी तारीफ़ करती तो अम्मी फ़ौरन कह लेती, ले जा और 4 दिन रख कर देख, तब पता चलेगा। कल बीवी की खूबसूरत सहेली घर काम आई थी, मुझे देखकर बार बार कह रही थी, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे मियाँ। लेकिन साहब, मजाल है बीवी के मुंह से एक बार भी निकला हो कि ले जा, 4 दिन रख के आ। आखिर माँ माँ होती है साहेब। 哎呦我的妈！ 10 साल पहले समोसा 3 रुपए का और फ़ोन कॉल 12 रुपए की होती थी। अब फ़ोन कॉल 3 रुपए की और समोसा 12 रुपए का हो गया है। महंगाई बढ़ी नहीं है, बस इधर उधर हो गई है। 哎呦我的妈！ टीचर, आई लव यू किसने याद किया? पप्पू, चाइना ने। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि इसकी ना कोई वारंटी है और ना कोई गारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। 哎呦我的妈！ एक औरत जेल में अपने खावंद से मिलने गई। वापसी पर जेलर से कहने लगी, तुम लोग मेरे खावंद से इतने मशक्क़त क्यों करवा रहे हो? जेलर ने कहा, वो खाना पीता और सोता है और ये मशक्क़त करता है। औरत ने कहा, तो क्या वो झूठ बोल रहा है कि जेल के अंदर वो सुरंग खोद रहा है? 哎呦我的妈！ भट्ट साहब से पूछा गया, पहले अंडा आया या मुर्गी? कुर्बान जाऊँ भट्ट साहब की मासूमियत पर। फरमाने लगे, पहले नान चने आए, फिर अंडा पराठा आया, बाद में मुर्गी रोटी आई, और फिर 2 गिलास लस्सी के आए, और सबसे आखिर में बिल आया। 哎呦我的妈！ एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो उसकी इस्लाह की नीयत से उसके पास गई और बोली, बेटा, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी बोला, दुनिया को दफर करें जी, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। 哎呦我的妈！ कल संडे और मैंने पूरी तरह एंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया है। बेगम, अच्छा वो कैसे? शोर, मैं नई फिल्म के शो के साथ 3 टिकट ले आया हूँ। बेगम, लेकिन 3 टिकट क्यों? शोर, तुम
तुम्हारी माँ और अब्बा तीनों फिल्में देखने जाओगे।